नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीके आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीपीसीटी का कुछ सैम्पल क्वेश्चंस। हालांकि ये सैम्पल क्वेश्चन नहीं है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि 22 फरवरी 2020 को हुआ था। तो ठीक है, पहले तो आप जानते हैं कि सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट। तो ये याद रखिए, इसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपके लगभग 52 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कंप्यूटर के, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो ये कहाँ होते हैं? आइकॉन्स में। याद रखिए, ये जो हमारा इंटरफेस होता है, जो हमारी मॉनिटर होता है, उसमें जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं प्रोग्राम के, उसे हम आइकॉन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के द्वारा किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जाती है? कैसी बनाई जाती है? डॉक्यूमेंट फ़ाइल। अगला देखते हैं, डेटा संग्रहित करने के लिए निम्न में से कौन से घटक उपयोग किए जाते हैं? तो ये कैसे घटक होते हैं? मेमोरी। ठीक है, डेटा का जो स्टोरेज होता है वो किस में होता है? मेमोरी में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प माउस द्वारा नियंत्रित होता है और उसके वर्तमान फंक्शन के आधार पर आकार बदलता है? तो इसे कहते हैं हम पॉइंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 3.5 इंच यानी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.44 मेगाबाइट होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? तो याद रखिए, लेज़र जेट, इंकजेट और इम्पैक्ट, ये तीनों प्रिंटर के प्रकार होते हैं, लेकिन जेट लॉक प्रिंटर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी स्थिति दिखाने वाला टिमटिमाता बिंदु क्या कहलाता है? तो इसे कर्सर कहते हैं। आप सब जानते ही हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक अनुप्रयोग या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये कौन सा है? MS ऑफिस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक माइक्रो कंप्यूटर प्रणाली में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU या प्रोसेसर को एक चिप पर समाहित किया जाता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, या इसे हम मदरबोर्ड भी कह सकते हैं। कंप्यूटर का जो ओवरऑल फंक्शन होता है वो माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड होता है। अगला, निम्न में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी के रूप में उपयोग हो सकता है? तो ये रैम होती है, आप सब जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर है। अगला देखते हैं, ब्लैंक डिस्प्ले विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करता है, तो ये क्या होता है? इमिसिव। इमिसिव मतलब होता है क्या? उत्सर्जन। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करने वाला एक डिवाइस है। आगे देखते हैं, RHEL ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न फाइल प्रणालियों में से किसका उपयोग करता है? तो ये XFS का उपयोग करता है। आगे देखते हैं, MS Excel 2007 में कौन सा फंक्शन एक निर्दिष्ट बीटा वितरण फंक्शन के लिए संचय वितरण का व्युत्क्रम देता है? थोड़ा इसके इंग्लिश में देख लेते हैं। विच फंक्शन रिटर्न्स द इनवर्स ऑफ द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर अ स्पेसिफाइड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इन MS Excel 2007? तो इसका आंसर है बीटा INV फंक्शन। याद रखिए बस, बीटा INV फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओपन ऑफिस कैलकुलेटर में फंक्शन परसेंटाइल, इसमें है ब्रैकेट 3 सेमीकॉलन 4 9 11 12 ब्रैकेट क्लोज सेमीकॉलन 0.5, इसका जो आउटपुट होगा वो 9 होगा। याद रखिए, परसेंटाइल निकालने का फार्मूला है जो आप अपने मैथ्स में इसे देख सकते हैं। अगला है, ब्लैंक में फाइल का नाम और संभवतः फोल्डर की एक डायरेक्टरी होती है, किसमें होती है? फाइल डायरेक्टरी में होती है। याद रखना, फाइल डायरेक्टरी में फाइल का नाम होता है और फोल्डर की एक डायरेक्टरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, LAN का फुल फॉर्म क्या है? ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, सभी जानते हैं आप लोग। अगला है, स्टैंड अलोन सिस्टम एक बार में एक पेज प्रिंट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, ये प्रिंटर होता है जो एक बार में एक पेज प्रिंट करता है, तो इसका आंसर है पेज प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको अपने किसी मित्र से आमने सामने बात करनी हो और वह बहुत दूर हो तो आप क्या करेंगे? तो याद रखिए, आप इसके लिए वेबकैम का प्रयोग करेंगे। वेबकैम का प्रयोग हमारे लैपटॉप में जो ऊपर स्क्रीन पर एक वेबकैम होता है और दूसरा हमारे कंप्यूटर, हमारे जो मोबाइल में होता है सेल्फी कैमरा, उसका प्रयोग भी हम वेबकैम के रूप से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइल संपीड़न या फाइल कंप्रेशन संभव है जब मूल डेटा सेट में कुछ प्रकार का होता है, क्या होता है? तो याद रखें, इंग्लिश में फाइल कंप्रेशन इज़ पॉसिबल व्हेन द ओरिजिनल डेटा सेट कंटेन सम टाइप ऑफ रिडंडेंसी, मतलब होता है अतिरेकता। अगला क्वेश्चन है, कुंजी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम
एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एकल कुंजी का उपयोग करते हैं? तो या इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ब्लैंक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम यूज अ सिंगल की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसका आंसर है सिमेट्रिक या सममित। अगला है इनमें से कौन सा टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? तो याद रखिए स्टार, बस और रिंग ये टोपोलॉजी का प्रकार होता है, किंतु सर्कल टोपोलॉजी का प्रकार नहीं होता। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विजियो ड्राइंग को सहेजने के लिए या उसको सेव करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट का उपयोग होता है? तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट विजियो ड्राइंग के लिए VSDX शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं मालवेयर को क्या कहा जाता है? तो ये स्पाईवेयर कहलाता है, याद रखिए मालवेयर यानी स्पाईवेयर। ठीक है, ये एक प्रकार का वायरस प्रोग्राम होता है। अगला देखते हैं तकनीकी संगठन द्वारा प्रदान किया जाने वाले वित्तीय इनाम है, एक प्रकार का पुरस्कार है जो किसी भी व्यक्ति को सॉफ्टवेयर या कंप्यूटिंग सेवाओं में बग की खोज कर उसकी जानकारी देने के लिए दिया जाता है। तो याद रखिए इसे कहते हैं बग बाउंटी। तो बग बाउंटी याद रखिए एक प्रकार का ये पुरस्कार है। जैसे आपने सुना होगा एथिकल हैकिंग के बारे में, यानी ऐसे कंप्यूटर एक्सपर्ट जो कि कंप्यूटर को वायरस अटैक से बचाते हैं और अच्छे काम के लिए कंप्यूटर ऑपरेशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बग बाउंटी, जो कि अच्छे कार्यों के लिए कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं माइक्रो नियंत्रक को अन्य प्रोग्राम को लोड और निष्पादित करने के लिए पावर शुरू करने के तुरंत बाद ब्लैंक सक्रिय किया जाता है। तो इसे कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर, यानी जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, याद रखिए जब कंप्यूटर ऑन होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छवि संपीड़न तंत्र में प्रत्येक रन लेंथ पेयर में नई ब्लैंक पेश की जाती है। थोड़ा इसे हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, याद रखना अ न्यू ब्लैंक इज इंट्रोड्यूस्ड इन ईच रन लेंथ पेयर इन इमेज कंप्रेशन मैकेनिज्म इज कॉल्ड इंटेंसिटी यानी तीव्रता। आगे बढ़ते हैं एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किस पर आधारित होता है? तो याद रखिए विद्युत तंत्र पर या इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म पर। आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रिंटर का एक फंक्शन है जो इसे स्वचालित रूप से पेपर डालने में सक्षम बनाता है और इसे प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो ये इसे कहते हैं प्रिंट फीड। इसके द्वारा हम कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं DPI का फुल फॉर्म क्या है? तो आप जानते हैं डॉट्स पर इंच DPI का फुल फॉर्म होता है। अगला है इंटरनेट एक प्रणाली है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी बहुत से कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने की एक प्रणाली है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। ये पूरे वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। अगला है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज़, यानी इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है मानक मसौदा, यानी इसका कहते हैं TCP/IP यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है वर्ड टेक्स्ट को किसके द्वारा इटैलिक बनाया जाता है? तो याद रखिए इटैलिक बनाने के लिए Ctrl+I का प्रयोग शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। बाई ओर से एक अक्षर को मिटाने के लिए याद रखिए बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं किस टैब का उपयोग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ा जा सकता है? तो याद रखिए वर्ड डॉक्यूमेंट में यदि कोई टेक्स्ट जोड़ना है तो इसे हम इंसर्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगला है MS पावर पॉइंट में एक शब्द को दाएं तरफ हटाने के लिए कुंजी संयोजन होता है। तो याद रखिए Ctrl+राइट एरो, यानी हम राइट साइड यदि किसी कंप्यूटर को किसी वर्ड को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+राइट एरो का प्रयोग होता है। अगला है MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स की शुरुआत में जाने के लिए कुंजी संयोजन यानी कौन सा की का प्रयोग करेंगे? Ctrl+होम। जैसे भी हम Ctrl+होम दबाते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो फर्स्ट लाइन के पेज के पहले लाइन पर चला जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में सेव एस संवाद बॉक्स को खोलने के लिए कौन सा की यूज़ होता है? तो याद रखिए Alt+F उसके बाद A, Alt+F उसके बाद A। ये MS पावर पॉइंट में सेव एस बॉक्स में खोलने के लिए एक की का फंक्शन है। आगे देखते हैं MS एक्सेल में डेटा अथवा संख्यात्मक मूल्यों को योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व होता है, इसे कहते हैं पाई। ठीक है, पाई इज़ अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और न्यूमेरिक वैल्यूज़ इन अ सर्कल इन MS एक्सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं आउटलुक में स्काइप फॉर बिजनेस वार्तालाप किस फोल्डर में सेव होते हैं? इसे बोलते हैं कन्वर्जेसन हिस्ट्री। कन्वर्जेसन मीन्स होता है आपसी बातचीत। तो इन आउटलुक स्काइप फॉर बिजनेस कन्वर्जेशंस आर सेव्ड इन अ फोल्डर नेम। याद रखिए स्काइप एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें हम आपस में बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है MS वर्ड 2010 यानी 2010 में एक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के ऊपर और नीचे के लिए चौड़े विकल्प का चयन करते हैं। समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है? याद रखिए समय
जो है पृष्ठ का मार्जिन होता है 2.54 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नवीनीकरण के बाद भीम कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो याद रखिए वर्तमान में भीम में कुल 16 भाषाओं में उपलब्ध है। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक चार्ट MS एक्सेल में डेटा की कई श्रृंखलाओं के औसत मूल्यों को मापन करता है, तो इसे कहते हैं रडार। ये एक रडार चार्ट होता है जो MS एक्सेल में डेटा की कई श्रृंखला या सीरीज़ को जो औसत मूल्यों को मापन करता है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में एक्टिव वर्कशीट या चयनित श्रेणी में वर्तनी की जांच करने के लिए वर्तनी संवाद बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए F7। तो MS एक्सेल में याद रखिए एक्टिव वर्कशीट या चयनित श्रेणी में वर्तनी की जांच करने के लिए वर्तनी संवाद बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग होगा? F7 का उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कथन की पहचान करें जो केस बदले सूची में लोअर केस विकल्प के संबंध में सही हैं। तो याद रखिए हमें कोई कहना चाहिए कोई कथन है या कोई वर्ड है उसे लोअर केस में लिखना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिए अपने टेक्स्ट से बड़े अक्षरों को अलग करने के लिए। तो ये जो लोअर केस होता है तो इससे क्या होता है कि जो बड़े अक्षर होते हैं वो हट जाते हैं और सारे के सारे लेटर कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। ठीक है, यानी आपको स्मॉल लेटर में सारे के सारे डॉक्यूमेंट लिखना है। ठीक है, टू एक्सक्लूड कैपिटल लेटर फ्रॉम योर टेक्स्ट, यानी कैपिटल लेटर्स को आपके जितना टेक्स्ट है जो आपका वर्ड है वहाँ उससे हटा दिया जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2007 और MS एक्सेल 2010, MS एक्सेल 2007 एंड MS एक्सेल 2010 फाइल एक्सटेंशन .xlsm से ब्लैंक वर्कबुक की पहचान करता है, तो इसे कहते हैं मैक्रो सक्षम या मैक्रो इनेबल्ड। आगे बढ़ते हैं। पिवोट तालिका त्वरित रूप से वजन रहित ब्लैंक बनाने में उपयोगी होती है, उसे कहते हैं क्रॉस सारणी या पिवोट तालिका या पिवोट टेबल इज़ यूजफुल फॉर क्विकली क्रिएटिंग अनवेटेड क्रॉस टेबुलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ आपको ऑप्शन दिया हुआ है। यदि किसी कंपनी के नाम में लिमिटेड शामिल है तो वर्ड संक्षेप अक्षर के बाद किसी भी शब्द को स्वचालित रूप से कैपिटलाइज कर देगा। इस कैपिटलाइजेशन को रोकने के लिए उसे लिमिटेड को ऑटो करेक्ट अपवाद सूची में जोड़ना होगा। तो इसे आपको एक ये जोड़ना है या इसको रीअरेंज करना है, तो पहला ऑप्शन इसमें बी है। उपकरण पर जाएं, ऑटो से करेक्ट करें, उसके बाद ऑटो करेक्ट टैब में अपवाद बटन पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद प्रथम अक्षर टैब के तहत टेक्स्ट बॉक्स के बाद कैपिटलाइजेशन ना करें, लिमिटेड दर्ज करें और आखिरी ऑप्शन होगा जोड़ें पर क्लिक करें और 2 बार ठीक है पर क्लिक करें। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक लिमिटेड जो ऑप्शन है वो उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पृष्ठ आकारों में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो याद रखिए B4 साइज़ जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। अगला याद रखिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके अक्षरों को स्मॉल कैपिटल के रूप में फॉर्मेट करते हैं? किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके अक्षरों को स्मॉल कैपिटल के रूप में फॉर्मेट करते हैं? तो याद रखिए Ctrl+Shift+K ये शॉर्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं। कौन सी कमांड 1.5 स्थान वाली पंक्तियां प्रदान करेंगी? तो याद रखिए कौन सी कमांड 1.5 स्थान वाली पंक्तियां प्रदान करेगी? तो वो Ctrl+5 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुल 52 या 52 क्वेश्चन है कंप्यूटर के जो आपके CPCT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जो एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके अगले एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये आपके लिए आशा करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।